कैसे हैं आप सब। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पाठ 9 का यानी प्रश्नावली 9 के कुछ थ्योरी वाले चीज़ों को। क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग क्या क्या कहते हैं, आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पीछे की वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.4 तक के सभी प्रश्नों का हल कर लिया है। जो भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट में मेंशन कर देंगे, उसका बता दिया करेंगे हम। देखिए आइए चलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सबसे पहला है क्षैतिज स्तर। तो क्षैतिज स्तर क्या होगा? जैसे मान के चलिए हम खड़े हैं, मेरे आंख के सामने जो भी वस्तु होगी वो आंख के सामने होगी तो वह क्षैतिज स्तर पे होगी। यानी क्षैतिज स्तर का नॉर्मल सा परिभाषा अगर हम कहें तो आंख के सामने सीधी लाइन क्या कहलाएगी? क्षैतिज स्तर कहलाएगी। अब देखिए दूसरा क्या है, अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आकाश में पतंग उड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? आंख उठाकर ऐसे देखेंगे। तो पतंग को अगर हम देख रहे हैं तो पतंग तक जो मेरा दृष्टि जा रहा है वह क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। जैसे आपके लिए हमने फिगर बना दिया है यहाँ, पतंग से आंखों के बीच की रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। देखिए पतंग से दृष्टि तक की रेखा, दृष्टि मतलब आंख से हम लोग देख रहे हैं और पतंग ऊपर है, तो पतंग तक जो हम देख रहे हैं वहां एक रेखा अगर बनती है तो वो क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। और क्षैतिज स्तर तो आंख के सामने बनेगा। ठीक, अगर हम इस लाइन को कहें तो क्या कहेंगे? क्षैतिज स्तर। अगर पतंग ऊपर है और ऊपर देख रहे हैं तो क्या कहलाएगी यह लाइन? दृष्टि रेखा। यानी दृष्टि रेखा को अगर हम सरल भाषा में कहें तो जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस वस्तु से आंख तक जो रेखा बनेगी वह दृष्टि रेखा कहलाएगी। अब आइए समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है और अवनयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण के लिए देखिए, उन्नयन कोण बनने के लिए वस्तु जिसको हम देख रहे हैं वह आंख से ऊपर की ओर होनी चाहिए, और आंख से ऊपर जब होगा तो क्या वस्तु को देखने तक की रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज स्तर के बीच बना कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण क्या, देखिए हम लोग परिभाषा सरल भाषा में लिखे हैं तो क्या है? जब दृष्टि रेखा ऊपर हो, दृष्टि रेखा देखिए ऊपर है, तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज स्तर के बीच, क्षैतिज स्तर आंख के सामने, उसके बीच बना कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर मान लीजिए, अब यहां पर मान लीजिए कि आप छत पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं तो आंख कहाँ है? आंख तो छत के ऊपर में है। अगर आप छत पे खड़े हैं तो आंख आपका ऊंचाई पर है, तो क्षैतिज स्तर कहाँ बनेगा? देखिए आंख के सामने क्षैतिज स्तर बनेगा। और वस्तु अगर मान लीजिए नीचे रखी गेंद को हम लोग देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा हमारा कहाँ बनेगा? वस्तु से आंख के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा हमारा नीचे बनेगा और क्षैतिज स्तर हमारा आंख के सामने, और हम ऊपर हैं तो क्षैतिज स्तर भी ऊपर बनेगा। और क्षैतिज स्तर तथा दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। अगर इसको सरल भाषा में हम लिखें तो देखिए अवनमन कोण, जब दृष्टि रेखा नीचे हो, यानी देखिए वस्तु को हम लोग नीचे की ओर देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा हमारा कहाँ है? नीचे है। तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर कहाँ? आंख के सामने, क्षैतिज स्तर के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। अगर ये हम आसान भाषा में लिख दिए हैं, इसको समझने में आपको आसानी होगी। बाकी
प्रश्नों के साथ इसको आसानी से समझते हुए चलेंगे। अगर यहाँ तक आप लोग इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगी। क्षैतिज स्तर क्या हुआ? आँख के सामने सीधी लाइन क्या कहलाएगी? क्षैतिज स्तर। दृष्टि रेखा अगर ऊपर है तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा अगर नीचे है तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे उदाहरण के कुछ प्रश्नों की ओर पहले चलेंगे, उसके बाद प्रश्नावली पे चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा आराम से। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है क्या? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, और क्षैतिज मतलब लेटा हुआ। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि क्षैतिज अगर होगा तो इसका बात करेंगे और ऊर्ध्वाधर होगा तो खड़ा का बात करेंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखिए ए बी एक मीनार है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार पाद बिंदु क्या हो गया? पाद बिंदु हो गया पैर। यानी कि अगर मीनार का पैर ये है तो यहां से धरती के एक बिंदु, अगला बिंदु क्या है? ये सी, और कितना दूरी है? 15 मीटर का। यहां हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी अगर यहाँ पर से हम मीनार के शिखर को देखें तो कितने डिग्री का बन रहा है? उन्नयन कोण में बताए थे कि वस्तु ऊपर रहेगी, जो पतंग वाला उदाहरण था। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग देखेंगे अगर ऊर्ध्वाधर है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, और मीनार क्या है? यही ए बी है। इसका ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, इस ए बी का। तो आप लोगों को याद होगा 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या? कर्ण। पहले लिख लीजिए, कर्ण क्या है? आपका AC। थीटा हमारा यहां पर है, थीटा के सामने कौन? लंब। लंब क्या हो जाएगा? AB। बाकी बची भुजा आधार होती है, तो आधार कौन हो गया? BC। अब बताइए कि आप लोगों को अगर याद हो तो देखिए यहाँ हमें क्या चाहिए? लंब चाहिए, और हमें किसका दूरी पता है? आधार का। तो हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं? जैसे लाल बटे कक्का आप लोग को याद होगा, LAL बटे KKA। तो ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। ठीक है, यही लगता था। तो देखिए लंब और आधार किस में मिलेगा? लंब और आधार आप देखिए तो टेन में मिलता है, जिसमें कि आधार हमें दिया हुआ है और लंब निकालना है। अगर टेन थीटा हम लगा देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर मेरा आसानी से निकल कर चला आएगा। तो आइए देखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो यानी कि टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या? लंब यहाँ कौन? देखिए AB, और AB का हमको ऊंचाई प्राप्त करना है, बटे आधार क्या? BC। BC कितना है? 15 है। टेन 60 बराबर क्या होता है? आप लोगों को याद होगा तो देखिए √3 होता है, बराबर क्या? AB बटे 15। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और क्रॉस गुना करते हैं समीकरण सॉल्व करने के लिए। क्रॉस गुना करेंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 15
गुना √3, ठीक है, यानी कि कितना आ गया 15√3 क्या है मीटर। बताइए समझ में आया। 15√3 मीटर। ए बी कितना आ गया 15√3 मीटर आ गया। मीनार की ऊंचाई हमें कितना निकल कर आया 15√3 मीटर। हमें बस लंब निकालना था। हम जानते हैं थीटा के सामने लंब होता है और मीनार यही ना है, ए बी मीनार है और यह पाद बिंदु से दूरी है। तो देखिए थीटा की जगह 60 डिग्री था, 60 डिग्री लगा दिए, लंब बटे आधार होता है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालेंगे और 60 डिग्री के 1060 का मान क्या होता है √3 होता है, ए बी बटे 15। इस तरह ए बी का मान क्या आया 15√3। हम लोग लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 15√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए, समझ लीजिए, इसी टाइप से और आगे भी प्रश्न बनेंगे। इसको आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। देखिए एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी खंभा कुछ ऐसा है, ए बी खंभा है, कितनी दूरी का है पूरा 5 मीटर का है, ठीक है। ये आपका ए से लेकर डी तक का, ठीक है, बिजली का खंभा है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से यानी कि खंभे का ऊपर वाला भाग 1.3 मीटर नीचे, यानी कि इस ए से बी का दूरी कितना है 1.3 मीटर दे दिया है, ठीक है। पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह आपेक्षिक स्थिति तक पहुंच जाए। यानी कि क्या पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी आपको कहां दिख रहा है, यह BC, यानी कि BC की लंबाई पूछ रहा है। वह आपेक्षिक स्थिति पर पहुंच जाए और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु यानी पैर वाला भाग कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु यानी कि सीढ़ी का ये C वाला भाग पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यानी एक बार हमें क्या पूछा CD का मान निकालने और एक बार क्या बोला BC का मान निकालने। देखिए है क्या ये समकोण त्रिभुज है, यानी सीधा खंभा बिजली का कैसा होगा सीधा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। AD बराबर क्या दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। AB बराबर कितना है 1.3 मीटर। तो मान के चलिए कि अगर AD में से AB को घटा देते हैं तो BD निकल जाएगा। BD बराबर क्या होगा AD माइनस AB, यानी कि 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर। इसको आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3.7 मीटर, ठीक है। अब चलिए क्या कह रहा है, हमें सबसे पहले क्या कहा कि BC का लंबाई निकाल दीजिए, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है। तो BC का लंबाई निकालना है यानी कर्ण का लंबाई निकालना है। हमें BD का लंबाई आ गया है। BD का लंबाई कितना है 3.7 मीटर, यानी कि और थीटा कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो हम क्या ऐसा लगाएं कि देखिए क्या हमको है ये थीटा के सामने लंब यानी कि लंब है,
लंब हमको पता है 3.7 मीटर, और निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में, याद कीजिए लाल बटे कक्का, लंब और कर्ण किस में, साइन में। तो साइन थीटा लगाएंगे बराबर लंब बटे कर्ण। लंब दिया हुआ है, कर्ण निकल जाएगा। थीटा का मान कितना 60, साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 3.7 बटे कर्ण कितना है, कर्ण ही तो निकालना है। तो कर्ण को कर्ण की जगह छोड़ दीजिए, या कर्ण कौन है, BC है, तो उसको BC लिख लीजिए। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, याद कर लेंगे आप लोग वैल्यू। और यहाँ क्या हो जाएगा 3.7 बटे BC, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, BC गुना √3 बराबर 3.7 गुना 2, यही होगा कुछ। √3 का मान देखिए हमें क्या लेने बोला है, 1.73, यानी अगर हम BC लिखते हैं तो 3.7 गुना 2 बटे 1.73, ठीक। अगर इसका आप लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 37 दूना 74, यानी 7.4 बटे 1.73। अगर आप इसको हल करेंगे तो लगभग 4.28 आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमें सीढ़ी की लंबाई आया, सीढ़ी की लंबाई आया। लेकिन अभी तक हमारा प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। सीढ़ी की लंबाई के साथ साथ क्या कहा था निकालने, और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यानी ये क्या मांग रहा है, C और D का दूरी, और C और D क्या है, CD क्या है, आधार है। देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब 90 डिग्री के सामने कर्ण, और बाकी बची भुजा आधार। तो याद कीजिए कि हम लोगों को आधार चाहिए, आधार निकालना है, और हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और कर्ण हम लोग निकाल के लेके आए हैं। तो याद कीजिए, देखिए तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, लंब और आधार दिख रहा है, यानी किसका होता है, tan का होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। अगर हम tan का फॉर्मूला लगाएं यहाँ, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री। लंब हमारा क्या है, हम निकाल के लेके आए थे 3.7 बटे आधार, tan 60 कितना होता है, √3 के बराबर, नीचे में कुछ नहीं है तो बटे 1 बटे आधार हमारा क्या है CD, और इसी का तो हमें निकालना है, यानी कि CD बराबर क्या हो जाएगा 3.7 और बटे √3, और √3 के लिए हमें क्या बोला है 1.73 लेने के लिए। देखिए CD हमारा निकल कर आ गया, और यही CD क्या है, यही CD हमारा सीढ़ी के पाद बिंदु से खंभे का पाद बिंदु के बीच की दूरी क्या है, हमारा CD निकल कर आ गया। CD हमारा क्या आया 3.7 बटे 1.73 या √3। √3 के लिए चूंकि हमें 1.73 बोला है, इसीलिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। अगर इसको सॉल्व भी करेंगे आप तो 2.14 लगभग मान आएगा।